अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ये भी उम्मीद करती हूँ कि आप रमज़ान मुबारक का जैसे आखिरी महीना चल रहा है तो नमाज़ तरावी भी आप अदा करते होंगे। तो हम नमाज़ तरावी अदा तो करते हैं लेकिन इसकी फ़ज़ीलत जानना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि इस्लाम में इसकी क्या-क्या फ़ज़ीलत है। तो रमज़ान शरीफ में तरावी की 20 रकत पढ़ना जैसा कि मर्दों औरतों दोनों के लिए सुन्नत मुअक्कदा है। नमाज़ तरावी की जमात मर्दों के लिए सुन्नत किफ़ाया है। इशा के फ़र्ज़ों और सुन्नतों के बाद 20 रकत सुन्नत तरावी 2-2 रकत या 4-4 रकत करके पढ़ना जायज़ है। और हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शबान की आखिरी तारीख में हम लोगों को वाज़ फ़रमाया कि तुम्हारे ऊपर एक महीना आ रहा है, जो बहुत बड़ा महीना है, बहुत मुबारक महीना है। इसमें एक रात है शब कदर, जो हज़ार महीनों से बढ़कर है। अल्लाह ताला ने इसके रोज़े को फ़र्ज़ फ़रमाया और इसकी रात के क़याम यानी तरावी को सवाब की चीज़ बनाया है। जो शख़्स इस महीने में किसी नेकी के साथ अल्लाह ताला का क़ुर्ब हासिल करे, ऐसा है जैसे गैर रमज़ान में फ़र्ज़ अदा किया। जो शख़्स इस महीने में किसी फ़र्ज़ को अदा करे, वो ऐसा है कि जैसे गैर रमज़ान में 70 फ़र्ज़ अदा करे। तो हम मस्जिद जाते हैं, वज़ू करते हैं, तो नमाज़े तहियतुल वज़ू की भी फ़ज़ीलत है। हदीस में है कि जो शख़्स वज़ू करे फिर खड़े होकर इस तरह नमाज़ पढ़े कि ज़ाहिर और बातिन के साथ इन दोनों रक्तों की तरफ मुतवज्जा रहे, तो इनके लिए जन्नत वाजिब हो जाएगी। एक दिन नमाज़ फ़जर के बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को इरशाद फरमाया, "ए बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इस्लाम कबूल कर लेने के बाद ऐसा कौन-सा अमल तुमने किया है जिसके बारे में तुम खुद अल्लाह ताला की रज़ा की ज़्यादा उम्मीद रखते हो? क्योंकि मैंने अपने आगे जन्नत में तुम्हारे जूतों की आहट सुनी है।" सुभान अल्लाह! हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु ज़मीन पर चलते थे और उनको उनके जूतों की आहट जन्नत में सुनाई देती थी। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ किया, मैंने तो कोई अमल इससे ज़्यादा उम्मीद वाला नहीं किया कि जब कभी किसी वक़्त रात या दिन में मैंने वज़ू किया और इस वज़ू से अपने मुक़द्दर की नमाज़ ज़रूर पढ़ी है। सुभान अल्लाह! मतलब जब भी वो वज़ू करते थे, तो वो नमाज़ पढ़ते थे। अब हम मस्जिद जाते हैं, तो आपको पता है कि नमाज़ तहियतुल मस्जिद की भी 2 नफ़ल अदा करने चाहिए, तहियतुल मस्जिद। तो अगर आप नमाज़ तहियतुल मस्जिद के नफ़ल नहीं भी अदा करते, तो जो आप नमाज़ पढ़ते हैं, तो वो नमाज़ तहियतुल मस्जिद की हो जाती है। तो अगर आप अदा करते हैं, तो इसकी भी बड़ी फ़ज़ीलत है। ये मस्जिद ये नमाज़ मस्जिद की ताज़ीम में अदा की जाती है, जो दर हकीकत अल्लाह ताला की तज़ीम है। जो शख़्स मस्जिद में आए और बैठने से पहले 2 रकअत नफ़ल पढ़कर अगर मस्जिद में आते ही कोई और नमाज़ फ़र्ज़ या सुन्नत पढ़ी जाए, तो वही नमाज़ तहियतुल मस्जिद के कायम मक़ाम हो जाएगी और इसके पढ़े से तहियतुल मस्जिद का सवाब मिल जाएगा, अगर चाहे इसमें तहियतुल मस्जिद की नियत ना भी की गई हो। सुभान अल्लाह! अल्लाह ताला हम सबको तौफ़ीक दे कि हम नेक अमल करें और नेकियों को फैलाते रहें और नेकी की बात करते रहें। वो नेकी की बात किसी को बताना भी सदका है, बेहतरीन सदका है। तो कोशिश किया करें कि रोज़ाना किसी को एक नेकी की तलकीन ज़रूर करें कि आओ ये हम नेक अमल करते हैं या ये नेक अमल करो, मैं ये कर रहा हूँ। तो अल्लाह ताला हम सबको तौफ़ीक दे कि हम नेक अमल करते रहें और सबके लिए दुआ माँगते रहा करें, मुझे भी दुआओं में याद रखें। आप इबादत कर रहे हैं, क्या पता किसी की दुआओं से मेरी तकदीर भी बदल जाए, मेरे लिए भी आसानियाँ हों। और आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है, तो मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक भी कर दीजिए करें। आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।